नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश अली और अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। बहराइच के थाना मटेरा क्षेत्र में 12 वर्षीय युवक की अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बहराइच के थाना मटेरा के मंझुली गांव में 12 वर्षीय बालक की अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी कलीम पुलिस की मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना मटेरा क्षेत्र के ग्राम मझोला में 12 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त कलीम पुत्र हसन मोहम्मद निवासी मझोला को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में उपचार हेतु CHC नवाबगंज भर्ती कराया गया है, जहां से वह हायर मैनेजमेंट के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। इसके विरुद्ध अपराध संख्या 170/20 धारा 364, 302, 201 IPC एवं 325 SC/ST एक्ट पंजीकृत था। इसके 6 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता अकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील, क्या कुछ मामला था ये पूरा, आप मुझे बताएंगे? जैसा आपको बता दूं कि बीती 29 तारीख को एक लड़का जो मटेरा के मझौली गांव का रहने वाला है, सुबह 7 बजे के करीब ये ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में जो है इसको किडनैपर ने किडनैप कर लिया और उसकी हत्या कर दी। और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर SOG और पुलिस की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है कल इसकी डेड बॉडी पड़ोसी जनपद श्रावस्ती के मल्लीपुर थाना क्षेत्र से बरामद की है, जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष यानी 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और उसी के साथ पुलिस जो है और छानबीन कर रही थी कि इसमें 2 जो मुख्य आरोपी हैं वो भी फरार थे। और इसी क्रम में देर रात को पुलिस को कुछ सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग कहीं दिखाई पड़े हैं नवाबगंज थाना क्षेत्र के आसपास कहीं। और पुलिस क्योंकि मुस्तैद थी, गश्त में थी, इसी दौरान पुलिस को कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती है, वो लोग पुलिस पर फायर शुरू कर देते हैं। इसमें जवाबी कार्यवाही में पुलिस गोली चलाती है, जिसमें एक कलीम नाम का जो इसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसके पैर में गोली लगती है, गिरफ्तार किया गया है। अकील, क्या कारण थे कि एक 12 साल के जो बालिक है उसको हत्या कर दी जाती है अपहरण करके? क्या कारण रहे, मुख्य कारण क्या अभी तक इसका पता चल पाया है? नहीं, इसका मुख्य कारण का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो जैसे कि जो अभी बात की जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उसके जो बालक जिसकी हत्या है उसके पिता का कहना है कि गांव में किसी से इस तरह की कोई रंजिश नहीं थी, किसी एक व्यक्ति का उसने नाम नहीं लिया है। और बताया कि उससे जमीनी रंजिश थी थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह से रंजिश नहीं थी कि जो कोई इस तरह की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दे। और रह गई बात इस केस की, तो जो दानिश ये लड़का जो ये पकड़ा गया है कलीम नाम का, इससे इस केस से जो है पर्दा फाश होने की बहुत ही प्रबल संभावना। अकील, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। क्या जो पकड़ा गया है कलीम, उसके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले हैं या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पुलिस ने इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि सातिर किस्म का ये व्यक्ति है और अभी इसके बारे में पुलिस ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकील आपका कि आपने इस सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब रुक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्हानी विधानसभा क्षेत्र पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम महिला अपराधों को रोकने के लिए पूरी शक्ति से इस पर अपना प्रहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्हानी उपचुनाव के लिए ताहिरपुर में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने साफ कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि शादी विवाह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है, इसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार निर्णय दे रही है कि हम लव जिहाद को शक्ति से रोकने का काम करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। चोरी छिपे नाम छुपाकर जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है कि वह अगर सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। हम मिशन शक्ति कार्यक्रम को इसलिए चला रहे हैं कि हर बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। इसके बाद भी कोई दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति तैयार है। इसका उद्देश्य ही बहन बेटियों को सुरक्षा और सम्मान देने का है। योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने 3 नवंबर को भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की पद्धति पर काम करती है।
मुरादाबाद पुलिस ने सट्टा खिला रहे 4 युवक को नकदी समेत गिरफ्तार कर लिया है। पगवाड़ा क्षेत्र में सट्टा खिला रहे 4 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद पुलिस ने पागवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित कस्बे में चल रहे आईपीएल सट्टे की लगातार मिल रही सूचना के आधार पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी द्वारा बनाई गई स्पेशल टीम ने पागवाड़ा कस्बे के एक घर में चल रहे सट्टे पर कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने मौके से 4 युवकों को नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी जनपद संभल के बहजोई के रहने वाले हेमंत, अंकित, पंकज और पुष्पेंद्र को 7,000 रुपए नगद और एक एलईडी सहित अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। सीओ अनिल कुमार ने बताया कि जिस घर में सट्टा चल रहा था उसका मालिक नरेश सक्सेना और टिंकू मौके से फरार हो गए हैं। उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो से सूचना मिली थी कि थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में पाकवाड़ी कस्बे में कुछ लोग जो है आईपीएल में सट्टे लगाने का काम करते हैं घरों में अंदर बैठ करके, तो इसके लिए हमने एक रेड प्लान की। उसी के तहत कल रात में जो है कार्रवाई हुई, जिसमें 4 लोग जो है हेमंत, अंकित, पंकज और पुष्पेंद्र, ये 4 लोग वहाँ पे सट्टे लगाते हुए पाए गए। इसमें जो 2 मेन जो इसके मास्टरमाइंड है टिंकू सेठ और नरेश सक्सेना, ये दोनों मौके से भागने में कामयाब रहे। सब 4 लोग पकड़े गए और जिनके पास से 7,200 रुपये बरामद हुए और इसके अलावा 9 मोबाइल, एक 50 इंच एलईडी सोनी की टीवी और बहुत सारे कागजात जिससे लेखा जोखा करते थे। और उनका प्रॉपर्टी का टर्नओवर बताते हैं कि कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए जो है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया रैली में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही माफियाओं और गैंगस्टर से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों का घर बनवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया की रैली में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि माफियाओं और गैंगस्टर से मुक्त कराई जा रही जमीन पर सरकार गरीबों के लिए घर बनवाएगी। मुख्यमंत्री देवरिया और जौनपुर की मल्हानी सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में दंगे करवाना चाहती है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि अवैध तरीके से जुटाई गई माफियाओं की हर संपत्ति सरकार जब्त करेगी। व्यापारियों और उद्यमियों की जिन जमीनों पर पिछली सरकारों के समर्थन से गुंडों ने कब्जा कर लिया था, उसे मुक्त कराने के बाद व्यापारियों और उद्यमियों को वापस किया जाएगा। गुंडों के कब्जे से मुक्त कराई जा रही विशेष जमीनों पर सरकार उन गरीबों के लिए आवास बनवाएगी जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में एएमयू छात्र नेता फरहान जुबैरी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के धर्म विशेष के खिलाफ बयान के बाद अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसको लेकर एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। एएमयू में विरोध प्रदर्शन के दौरान पैगंबर का अपमान करने वालों का सिर कलम करने की धमकी दी गई है। अलीगढ़ एसपी सिटी अभिषेक ने बताया कि 29 अक्टूबर को किए गए प्रदर्शन के मामले में एएमयू छात्र नेता और एआईएम के नेता फरहान जुबैरी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हाथरस कांड के अब पीड़ित परिवार को 80 जवान सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा देंगे, जिसके लिए सीओ ब्रह्म कुमार ने जिया महाविद्यालय का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद के कोतवाली चंदपा के बुलगड़ी गांव में सीआरपीएफ की 239 बटालियन का डेरा रहेगा। आज से सीआरपीएफ के 80 जवान पीड़िता के परिवार की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ के कमांडर मनमोहन सिंह रामपुर से हाथरस पहुंचे हैं। उन्होंने कोतवाली चंदपा के प्रभारी लक्ष्मण सिंह व सीओ ब्रह्मा सिंह रोहई से मुलाकात कर सीआरपीएफ जवानों के ठहरने के लिए जीएल महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद वे पीड़िता के गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने गांव का भ्रमण भी किया है। फर्रुखाबाद के थाना माऊ के कुबेरपुर गांव में गंगा में 2 जोड़ा मगरमच्छ दिखने से इलाके में सनसनी फैल गई। फर्रुखाबाद के थाना माऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव कुबेरपुर घाट पर गंगा नदी में मगरमच्छ के जोड़े आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के जोड़े का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। ग्रामीणों ने कुबेरपुर घाट पर नदी के बीचों बीच पानी में तैरते मगरमच्छ का जोड़ा देखा। इस वजह से 2 दिन पूर्व इसी घाट पर अपनी चचेरी बहन का जल प्रवाह करने आए हंसा नंगला के 2 सगे भाइयों की डूबकर मौत हो गई थी। मगरमच्छ की वजह से गोताखोर गंगा में शवों को ढूंढने का प्रयास करने का साहस नहीं जुटा सके थे। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का प्रचार प्रसार आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। कल
मतदान के लिए सुरक्षा और पेटियों का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से सन 2017 में बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 1 सीट सपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार उपचुनाव में बसपा के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। सोमवार को इन 7 विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों के लिए सुरक्षा बल और पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। आज शाम चुनाव प्रचार थमते ही इन 7 सीटों से जुड़े जिलों में 48 घंटों के लिए ड्राई डे लागू हो जाएगा, यानी शराब व बियर व भांग की सभी लाइसेंसी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। ये दुकानें मंगलवार 3 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद खुलेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। नमस्कार।